Hi friends, now in my previous video I discussed about the concept how to gain concept on grammar. Now I will start with parts of speech in which noun comes first. जिसमें noun पहला आता है. I will discuss about this and how to learn grammar and noun in a correct way and gain concept about noun I will tell you. दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले नाउन को पढ़ते हैं। नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बट इतना ही जानने से हमारा नाउन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे राम, पेन, मुगलसराय, वाराणसी एंड ऑल दैट। हमको उससे आगे भी जानना होगा जिसके माध्यम से हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो है नाउन को हम कैसे पढ़ेंगे और किस वे में पढ़ेंगे, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए, नाउन जो है, नाउन को हम फंक्शन वाइज पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शन वाइज में हम जैसे कोई भी नाउन जो होता है वो एक सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और अदर वर्ड्स का काम करता है। अदर वर्ड्स में हम रिमेनिंग मैटर भी जानते हैं। काइंड्स वाइज में पढ़ेंगे नाउन, वो जो नाउन होते हैं वो काइंड्स वाइज में क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से हम जेंडर वाइज भी नाउन को पढ़ेंगे। नाउन जेंडर वाइज क्या होता है वो भी देख लीजिए। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न एक ये उठता है कि ये काइंड्स वाले में कॉमन नाउन होता है और जेंडर में कॉमन नाउन होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा प्रयास जिसके माध्यम से मैं आपका कॉन्सेप्ट गेन कराना चाहता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नंबर को पढ़ेंगे तो नंबर में होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को किस नाउन में रखा जाता है, वो क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। एंड प्लूरल वाइज भी नंबर को पढ़ेंगे, जिसमें सिंगुलर नाउन क्या होता है, वो प्लूरल नाउन क्या होता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल, कुछ नाउन होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। उन नाउन को भी हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। अच्छा, अब देखिए, वो नाउन जो काउंटेबल नाउन भी होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। अच्छा, उन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन किस प्रकार की श्रेणियाँ में आती हैं उसके भी बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे काउंटेबल नाउन, कौन से काउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर जो है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो नाउन कौन से होते हैं जो कॉन्क्रीट नाउन में रखे जाते हैं, जो कैटेगरीज में रखे जाते हैं, और वो नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने जाते हैं। तो हम नाउन को इस माध्यम से समझेंगे। अब छोटा सा प्रयास, कैसे, अगर जिस काइंड्स वाइज की बात करें तो काइंड्स वाइज में प्रॉपर नाउन में जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन कौन से नाउन होते हैं। जैसे प्रॉपर का मतलब ही होता है किसी की नाम लेकर, राम श्याम जो है ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन वो कौन से नाउन हैं, जैसे राम को अगर हम किसी जाति से पुकारेंगे तो यहाँ पे कॉमन का मतलब जातिवाचक संज्ञा होता है, और यहाँ का मानव जो है जेंडर में उभय लिंग से मतलब होता है। तो यही दोनों में फ़र्क है, जो यहाँ पे जाति जो कॉमन का मतलब जातिवाचक और यहाँ कॉमन का मतलब उभय लिंग होता है, ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, यहाँ कॉमन का मतलब जातिवाचक है तो जो बॉय है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। कलेक्टिव नाउन जिसको हम समग्र रूप से एक में समाहित हो जाए वो कलेक्टिव नाउन्स माने जाते हैं। जैसे स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये जो है कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जैसे हवा, पानी, दूध, ये सब जो है मटेरियल नाउन्स में आते हैं। ये सब मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे जो है डिस्कस किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कौन से होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी और भी सारे जो है वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैस्कुलिन नाउन जो जेंडर वाइज हम पढ़ेंगे तो मैस्कुलिन नाउन वो कौन से हैं, तो वो मैस्कुलिन नाउन वो होते हैं
जो हम जिसको मेल कैटेगरी में रखते हैं उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो नाउन को हम जो है इस प्रकार के माध्यम से पढ़ेंगे। फेमिनिन नाउन वो होते हैं फेमिनिन जेंडर जो फीमेल कैटेगरी में रखते हैं उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो उभयलिंग होते हैं, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स जो होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो जो है कॉमन जेंडर के नाउन होते हैं। न्यूटर जेंडर को हम नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं, तो जो वो नाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। नंबर वाइज में सिंगुलर एंड प्लूरल की बात होती है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, वो नाउन जो काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसके आगे हम ए नहीं लगाते हैं, जिसके आगे हम गिनती लगा देते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसके आगे गिनती नहीं लगाते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, पेन, ये जो है काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसके आगे हम ए और कोई डिजिट नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जो जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, और मैटेरियल नाउन ये कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगाते हैं। तो ये जो चारों नाउन हैं ये कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो है हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो कोई भी नाउन होता है वो एक सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है और अदर वर्ड्स का काम करता है। जैसे सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट जो है 4 चीज़ों से मिलके बना होता है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा उसका हिंट दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल डिटर्मिनर, ये जो दूसरा होता है वो एडजेक्टिव होता है, और तीसरा जो होता है वो नाउन होता है, और चौथा जो होता है वो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज भी जो है 2 भागों में बटे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो भी इन्हीं 4 प्रकार से मिलके बनते हैं जो सेम होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट में भी नाउन आ रहे हैं, उसी प्रकार से ठीक जो है यही जो प्रोसेस जो है ऑब्जेक्ट में भी चलते हैं। तो अगर ये भी देखा जाए तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, नाउन को एक कवर करता है। तो नाउन जो है फंक्शन के आधार से देखा जाए तो फंक्शन जो है सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। अदर वर्ड्स को हम रिमेनिंग मैटर में भी करते हैं, इसको हम शॉर्टकट में RM लिखते हैं, रिमेनिंग मैटर। तो रिमेनिंग मैटर में भी जो होते हैं 3 चीज़ें होती है, एक होता है मैनर, दूसरा होता है प्लेस और तीसरा होता है टाइम। तो रिमेनिंग मैटर या अदर वर्ड्स में भी देखा जाए तो ये जो प्लेस है हम भी ये समझ चुके हैं कि ये जो प्लेस है ये नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग में प्लेस आ गया। तो हम फंक्शन ऑफ नाउन में ये सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये जो है फंक्शन ऑफ नाउन, टाइम भी जो है जैसे फॉर एग्जांपल 2 o'clock, तो 2 o'clock में जो 2 क्लॉक जो है एक नाउन का काम कर रहा है। इस वजह से जो है फंक्शन ऑफ नाउन में हम इन सब चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो ये जो है फंक्शन ऑफ नाउन काइंड्स वाइज, जेंडर वाइज, सिंगुलर नंबर वाइज, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाइज हम जो है नाउन को जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।